जय श्री राम। प्रीतम को पाती लिखूं, जो हो वो परदेस, जो तन में मन में नैनन में, अरवाकू का संदेश। तो अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सबसे अच्छी जो विधि है कि हम परमात्मा के हो जाएं। देखिए, जब भी आप सोचेंगे किसी भी जीवन में, किसी भी क्षण, किसी भी उम्र में कि हमें परमात्मा का होना है, तो राहें खुद मिलनी शुरू हो जाती है और खुद पे खुद आपके सामने वो चीजें प्रकट होने लग जाती है और जीवन खुशहाल होने लग जाता है। हम अभी तक सोच क्या रहे थे? धनवान बनने की है? बहुत ज्यादा कंपटीशन आपस में समाज का जो रहता है, वहां पर अब उन्हीं चक्करों में उलझ के एक दूसरे के साथ में, अब देखो कोई धनवान बनना चाह रहे तो दूसरे को गिराक के बन रहे हैं। कहीं द्वेष है, कहीं कलह है, कैसे दुनिया जी रही है? और एक ऐसी भी लाइफ है कि जिसके अंदर न लेना न देना, मगन रहना, हो मगन रहना रे, भजन करना, कछु लेना न देना, मगन रहना। लेकिन खैर ये मगन रहने की स्थिति है ना, सभी को मिलती नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि जो चल पड़े फिर उसको ना मिले। अगर कोई इधर आएगा ना, फिर तो ये मस्ती सबके लिए है। लेकिन कोई चलना ही ना चाहेगा तो उसके लिए नहीं। तो भाइयों, अपने जीवन को खुशहाल बनाए हैं। जब तक आप नहीं सोचोगे नहीं बनेगा। जिस दिन भी आपने सोच लिया कि बहुत दिन, देखो ना, हम कैसे, जब कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई गुजर जाते हैं, शरीर छोड़कर जाते हैं, तो उस समय तो सब लोग बड़े ज्ञान की बातें करते हैं। तो जो वैराग्य वहां आता है, तो वो वैराग्य हमें अपने जीवन में बनाए रखना है ना। जब ये वैराग्य हमारे जीवन में बना रहेगा, लंबा वैराग्य होना चाहिए, क्षणिक वैराग्य से काम नहीं चलेगा। जब वैराग्य जीवन में बनेगा, तब जाकर के काम चलेगा। इस बात की बाट मत देखिए कि प्रभु हमें लाठी से हाँके हैं। जब परमात्मा की लाठी पड़ेगी, तब आप परमात्मा की तरफ मुड़ोगे। देखो, उनकी लाठी पड़ती जरूर है, अब वो चाहे इस जन्म में पड़े चाहे अगले जन्म में पड़े, अभी पता नहीं कर्मों के क्या लेख चल रहे हैं। इसलिए आप उन सब चीजों की तरफ नहीं देखते रहे जो शाश्वत है, जो सदा है, जो नित्य है। उन चीजों से मुख मोड़ करके और नाशवान चीजों में लगे हुए भाई, जिन, देखो ना, जो हमारे साथ नहीं जाना उसके लिए है कितने प्रयास हो रहे हैं। तो भाइयों, इस मस्ती के लिए खुद पे खुद आपको प्रयास करना पड़ेगा और फिर तभी आप बोल पाएंगे, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। तो ऐसी मस्ती पाने के लिए आपको किसी गुरु का सहारा लेकर के और अपने जीवन में जहां है, जो जहां है वहीं से ही लग जाएं और थोड़ा थोड़ा अभी जवानी में ही प्रारंभ कर दें। बुढ़ापे की बाट ना देखें कि भाई बुढ़ापा आएगा, नहीं, ये कोई सच्चाई नहीं है। आप जो चीज जवानी में या जीवन भर करते रहे, वो ही चीजें बाद में याद आती रहती है। इसलिए भी जरूरी है कि हमें हमेशा वो काम जो हमारे साथ जाने, जो ठेठ की चीज है उसको छोड़ रखा, तो ठेठ की चीज को पकड़ के रखें और हमेशा उसके साथ चलते रहें हैं। और इन चीजों से हमें सीखना चाहिए कि भाई दुनिया जब से बनी है ना, तब से इस पृथ्वी पर एक से एक पैसे वाले होकर के चले गए, एक से एक ताकतवर आए और चले गए। दुनिया में हर चीज इतनी ज्यादा हो चुकी है। देखो ना, हिरण्यकश्यप ने कुछ छोड़ा ही नहीं,
सारी पृथ्वी पर राज है, सारे ऐसे वरदान, ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना ऊपर मरे, ना नीचे मरे, ना कुछ अस्त्र से मरे, ना फिर भी उसको जाना पड़ा। तो आप सोचिए, आप किस तरह का अपना दिमाग लगा रहे हैं कि भैया हम इस तरह से क्यों अपनी वो करते जा रहे हैं। अरे जीवन हमारा जो हमें मिला है वो मिला है परमात्मा की भक्ति करने के लिए। मनुष्य तन का केवल और केवल एक ही काम, ठीक है ना? जब हम मनुष्य तन से ये काम नहीं कर पाएंगे तो हम पशुओं से भी गए बीते। तो जरूरी नहीं है कि कोई साधु बन के ही ये सब काम करे, जहां पर हो वहां से ही ये काम करना शुरू कर दें। नहीं तो हम लोगों को तैयार रहना चाहिए कि अगला जन्म पता नहीं किस तरह से कैसी मुसीबतों में खड़ा हो जाए। तो याद हमें इन चीजों को रखना चाहिए कि अपने से पहले इस पृथ्वी में नहीं, जैसे मान लो कभी कभी शमशान घाट में जाया करो, देखा करो कि वहां पर जो मुर्दों की राख है ना, उसमें कैसे कैसे दबे पड़े हैं। और वो इतने आप से तो बहुत ज्यादा ताकतवर, बाप से बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग उस माटी ने खा लिए। तो हमारी आपकी क्या हो। और नानक साहब ने बड़ा अच्छा लिखा भी है कि जिन्हों घर झूमते हाथी, हजारों लाख थे साथी, और पता उनका नहीं पाया, जने किस जहाँ पे गेरा है, अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आप ही सब कहते हो, कोई किसी का नहीं है संसार में भाई, ये सो सब दिखावे के नाते बने। तो इतनी बात सिर्फ कह रहे हो, समझे नहीं हो। समझ के इस बात को समझना है कि सच में ही कोई किसी का नहीं। ये जो हमारे जन्म लेने के साथ में जो रिश्ते नाते बनते हैं, शरीर के साथ के रिश्ते नाते हैं, अरे आप काहे इन चक्करों में पड़ रहे हो हैं? ये एक दुनिया की ऐसी भूल भलैया है, और इसके अंदर आप सभी अपने सबसे कीमती काम को छोड़ रहे हैं। भाई जो आपका देखो, चलो अभी चलो जवान लोग नहीं भी समझ पाए, तो जिन लोगों ने 85 पार कर लिए, 50 बसंत देख लिए हैं, अब उनका क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार मनुष्य की मेन चीजें होती। तो हमें अर्थ खूब कमा लिया, लेकिन अभी भी अर्थ के पीछे लग रहे हैं। धन धन धन, अरे इसके बाद कुछ और भी है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सब चीजों को प्राप्त करने के बाद में मोक्ष की जो लास्ट पॉइंट है मोक्ष, उसकी तैयारी के लिए कुछ किया है? और एक जगह ऐसी है जहां कोई आपके साथ नहीं जाएगा, आपको अकेले जाना पड़ेगा। वो सफर तय करने के लिए आपका कोई साथी नहीं बनेगा। तो जब अकेले जाना है तो भैया वहां के लिए भी कुछ तैयारी होनी चाहिए ना। जब आप वहां के लिए कुछ तैयारी नहीं कर रहे, और थोड़े से दिन यदि आपको 1-2 महीने कहीं जाना पड़े, तो सर्दी है तो बूंद को लड्डू बनवा करके ले जाते हैं कि भाई ये खाएंगे, ये रहेंगे, ऐसे रहेंगे। तो इतनी तैयारी करते हो संसार में, और जहां जो अपना जो मेरा जहां से मैं बिछड़ा हूं, जो मेरा अपना घर है, जब मुझे वहां जाना है उसकी मुझे कोई तैयारी नहीं। तो तैयारी कब करनी है? ये ही मानव तन है। देह, ये जो मानुर देहरिया है, मानुष देहरिया में ये सब काम होते हैं। नहीं तो आगे नहीं होगा, पछताते रह जाओगे। अरे जीवन में हमें उस मालिक के लिए कुछ करना थोड़ी है, अपने लिए करना है वो सब चीजें, है कि हम मालिक में मिल जाएं और उससे अरदास लगाएं, तभी तो वो करेंगे। नहीं तो जो लोग अभी धन वैभव के चक्कर में पड़े रहते हैं, उनके लिए देखिए परमात्मा एक से एक चीज दिए जाता हो। भैया अगर उसने किसी तरह से सक्सेस होकर के और कोई बहुत बढ़िया काम कर लिया है और खूब उसकी आमदनी बढ़िया हो गई, तो वो दिन पे दिन उसको बढ़ाने में ही लगा रहेगा। कोई टारगेट तो होना चाहिए कि भैया मुझे इतना करना है? तो सभी को ही अंबानी बनना है क्या देश के अंदर? अगर सारे ही लोग ऐसे हो जाएं, तो
उनका अपना जो प्रारब्ध वो लिखवा के लाए थे भैया, उनको उसके अनुसार मिल रहा है। और आप कुछ भी कर लीजिए, आपको आपके अनुसार मिलेगा। भाई प्रारब्ध में यदि धन नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा, और जिनके प्रारब्ध में लिखा है, तो हमने ऐसे ऐसे उदाहरण भी देखे हैं कि किसी ने 2-2 3-3 सरकारी नौकरियां बदली है, जबकि आज के युग में सरकारी नौकरी मिलना कितना मुश्किल रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने इस दुनिया के अंदर 2-2 3-3 नौकरियां बदल ली। वो अच्छी नहीं लगी, उसके अंदर बेईमानी थी, उसमें ये था, जो भी उनके तर्क रहे होंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि लोग तो उसके लिए तरसते हैं और वो उन्होंने बदल ली। तो ये क्या है? ये सब उनके प्रारब्ध की बात है, क्योंकि प्रारब्ध में लिखा हुआ है। तो जो पर है ना, भाई कुछ लोग ऐसे होते बेचारे कुछ भी कर ले, तो उनका क्या रह जाता है कि बर्बादियां नसीब में लिखवा के लाए हैं, तो फिर वो बर्बादी की तरफ चले जाते हैं, तो वो बर्बाद होने लग जाते हैं। तो ये तो हमने देखना है कि कौन सी चीज बर्बादी है और कौन सी चीज आबादी। अब मान लीजिए कोई परमात्मा के मार्ग पर जा रहा है, उसको कोई बर्बाद समझ रहा है, तो वो तो उसकी सोचने की फर्क है ना। और कोई अगर समाज के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कि भैया अब तो उसने हर एक बच्चे के अलग अलग मकान बना दिए, अलग अलग गाड़ी घोड़े खरीद दिए, और वो तो बहुत धनवान सेठ होता जा रहा है। अब अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि वो बढ़िया है, तो ये तो सिर्फ सोच का अंतर है। अपने सोच को ही हमने बढ़िया बनाना है। सोच, देखो विचारों से बहुत कुछ होता है, तो विचारों से ही परमात्मा मिलेंगे। और जिस दिन विचार ठहरने लगे ना कि हाँ ये कोई चीज है, उस दिन सारे विकारों से एकदम आसक्ति दूर होती चली जाती। जो काम आप वर्षों से करते आ रहे हैं, जो ऐसा लगता है जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, वो सारी चीजें भी ठहर जाती है। एकदम अंतःकरण निर्मल होने का यही तो मतलब है। अच्छी संगति है, अच्छी संगति का यही तो मतलब है। वो जो बच्चे जो संतरे बेच रहे थे, तो वो क्या कह रहे थे? अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे, यानी अच्छों के संग हम तर सकते हैं। तो भैया अच्छे संग तरे, तो अच्छों का संग ले लो और बस चलते रहो। है? हमने पहले भी बताया था कि खाक मुझ में कमाल रखा है, अरे मुझे उसने संभाल रखा है, मेरे ऐपों पर डाल के पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है। तो अच्छों में यदि परमात्मा आपको भी डाल दे, आप ऐसी प्रार्थना करो परमात्मा से। जब आप रोज परमात्मा से ऐसी प्रार्थना लगाओगे ना, तो वो फिर आपकी मानेंगे, अरे आप उनके पुत्र हैं। हम सभी उस परम पिता परमात्मा के पुत्र हैं, उनके ही बच्चे हैं, क्यों नहीं वो हमारी सुनेंगे। बात तो ये है कि अभी हमें विषयों का चस्का है, हम खुद ही चाहते हैं कि हम विषयों में लगे रहें। और भाई जब आप विषयों में लगे रहेंगे, तो फिर खुद आपको ये सब चीजें आगे नहीं बढ़ने देंगी। देखो, जिनको अभी विषयासक्ति लग रही है, विषयों में ही मन चल रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं विषय, तो लगे रहो। है? जो बहुत तगड़े पहलवान हो गए, शरीर को खूब अच्छा बना लिया, उनको भी शरीर छोड़ के जाना पड़ा। जिनके पास खूब हाथी घोड़ा है, खूब पैसा है, उनके पास भी आखिर में वो ऐसे हो जाते हैं कि कोई चीज खा नहीं सकते, शरीर से दुखी है, दुनिया भर की गोलियां खाते हैं। ये सब आप कभी सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? परमात्मा आपको कुछ अब अलग से कुछ कराना चाहता है। इन सब चीजों के संकेत आपके पास आने लगे हैं, क्योंकि आप हैं मान ही ना रहे हैं, भाई हम तो अभी इसी में लगे रहे। तो जब तक आप इन सब चीजों में लगे रहोगे, तब तक आपको परम पिता का बंधन नहीं मिलेगा, परमात्मा का साथ नहीं मिलेगा। आपको खुद कहना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि भाई कोई मेरी तरफ आए तो मैं फिर उसको अपने आप संभाल लूंगा, तो आप उनकी तरफ जाएंगे नहीं तो कैसे संभाल लेंगे? जो योग क्षेम वाली जो बात आती है, परमात्मा सब करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं अरे ना भाई कहाँ मिलेगा खाने को, कहाँ क्या करेंगे। अरे अब आप ये सोच रहे हो, जब आप गर्भ में थे तब भी परमात्मा ने आपके खाने का इंतजाम कर दिया था। है? तब आप बच्चे थे, तब आपकी माँ को पकड़ पकड़ के खिलाती थी। और 100% कोई इस बात को फिर आजमा करके देख ले
कि उसको तो सबको खिलाना होता है, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा जरूर। जो आपके भाग्य का लिखा है ना, वो आपको मिलेगा। इसलिए भाई, अब तो हमें इन सब चीजों को छोड़ करके और इस परमात्मा रूपी बंधन में आना चाहिए और परमात्मा के साथ लगना चाहिए। तो परमात्मा के साथ जब हम लगेंगे ना, तब जाकर के अब किस्मत के हाथ है इस बंधन की लाज, अरे मैंने तो मन लिख दिया ओ सांवरिया के नाम। तो एक दिन ऐसा बनाओ कि उसमें आप अपना सब कुछ ठाकुर जी का लिख दो। तो हमने ये कहानी भी सुनी थी कि वो क्या करते थे, जो भी कमाते थे ना, उस कमाई के अंदर से 50% ठाकुर जी को था देते थे कि भैया मेरी जो इनकम होगी उसका 50% ठाकुर जी का है। ये 50% बहुत ज्यादा हो जाता है भैया। अगर कोई 1 लाख कमा रहे तो 50,000 वो ठाकुर जी को देते थे, यानी कि ठाकुर जी के कार्यों पे खर्च करते थे। कहीं ठाकुर जी का मंदिर हो, कहीं ठाकुर जी का के नाम का सड़क बनवानी हो, कहीं ठाकुर जी के नाम का पानी के प्याऊ लगवाना हो, ऐसे कार्य वो करते थे। तो दिन पे दिन उनका संबंध ठाकुर जी के साथ बढ़ता चला गया। तो हमें भी ये सोचना चाहिए, अरे ये जीवन हमने जो भी, अभी मान लीजिए 50 से नीचे है, नहीं सोच सकते, एक अलग बात है। वैसे तो देखो वहीं से सोचना चाहिए, लेकिन जो 50 के ऊपर हो गए हैं वो क्या कर रहे हैं? अभी भी यदि आप परमात्मा के लगन में नहीं लगे हैं, अभी आप परमात्मा की तरफ नहीं चले हैं, तो आज से आप हम सब सोचें और चल पड़े। है? देखो जिस दिन इस देश के अंदर पुनः ये पद्धति आएगी कि माता पिता अपने बच्चों को सब कुछ सौंप करके और पुनः परमात्मा की प्राप्ति के लिए निकला करेंगे, तो वो समय ऐसा होगा कि बच्चे रोएंगे और हम मौज में रहेंगे। अब क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं यही पड़ा है किसी तरह से, और वो गालियां देते रहते हैं मन मन में, और खूब बेइज्जती हो रही है, लेकिन वहीं पर पड़े रहते। तो इन सब चीजों को क्या हुआ, आप लोगों ने या हम लोगों ने, सबने, हम सब की भी गलती रही है, उन परंपराओं को तोड़ दिया जो बुजुर्गों ने बनाई थी। अरे महाराज दशरथ भी कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं वन में। अब राम राजा के काबिल हो गया, इसको राजा बनाए गुरुदेव, अपने गुरु जी से सलाह कर रहे हैं। और सभी जितने राजा महाराजा हमारे हुए, वो सभी अपने पुत्रों को बिठा बिठा करके और वन में जाकर तपस्या के लिए चले गए। और हम लोग कभी तपस्या करते ही नहीं। तो यही बात हमें सोचनी है कि अब तो भैया आपको तपस्या करनी चाहिए। ये समय बिल्कुल पीक पॉइंट, क्योंकि ये जो जोगी वाला डेरा है ना, तो ये कब आपसे छूट जाएगा पता भी नहीं लगेगा। जय श्री राम।